पीएसएल में प्लेयर्स का ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा, ये बहस छिड़ चुकी है। और खबरें ये हैं कि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज जो पीएसएल में हिस्सा हैं, 8 फ्रेंचाइजीज, उनकी जानिब से कहा गया है कि आप इस दफ़ा कुछ अलग करें। क्या करें भाई, ऑक्शन करें या फिर ड्राफ्ट को ही अपनाया जाए? आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे और मुल्तान सुल्तान की भी बोली लगेगी, नीलामी होगी। और इस हवाले से पीसीबी ने मुकम्मल तौर पे जो इनविटेशन है वो बिडर्स को भेज दी है कि भाई अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाओ और इसका ऑक्शन होगा। ऑक्शन कब तक होगा ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप तक इस तरह की अपडेट्स यूं पहुंचे। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जिस तरह जो पीएसएल में 2 नई टीम्स का ऑक्शन हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त ऑक्शन हुआ है। एक टीम हैदराबाद 175 करोड़ में बिकी, दूसरी टीम सियालकोट 185 करोड़ में खरीदी ओजी डेवलपर्स और ग्रुप्स ने, जबकि जो फवाद सरवर है उन लोगों ने खरीदी हैदराबाद की टीम 175 करोड़ में। यानी कि एक अच्छा बिड का प्रोसेस रहा सिर्फ 2 टीमों का। अब ये माना जा रहा है जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है खिलाड़ियों का, लाइक ऋषभ पंत लोग इतने महंगे महंगे बिकते हैं, विराट कोहली की भी बोली लगती है सारे, यानी कि जो टीम जिस खिलाड़ी को रखना चाहती है वो जितना ज्यादा पे करेगी वो खिलाड़ी को अपनी टीम में रखेगी। जैसे अगर इंडिया में हम देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हैं, आरसीबी, वो कोहली को रखते हैं तो कोहली को वो चाहेंगे कि ज्यादा उसकी बोली लगाए और उसको अपनी टीम में रखें। इस तरह से अब यही जो ऑक्शन है ये करवाने का मंसूबा किया जा रहा है पीएसएल में भी। पीएसएल में पिछले 10 सालों में ड्राफ्ट का सिस्टम रहा है। और ड्राफ्ट में क्या होता है मैं आपको थोड़ा क्लियर भी कर दूं। ड्राफ्ट में कैटेगरीज हैं। कौन सी कैटेगरीज हमारे पास है? प्लैटिनम है, गोल्ड कैटेगरी है, सिल्वर कैटेगरी है, इसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी है, और ये सारी कैटेगरीज हैं। और इन कैटेगरीज में डिफाइन होता है कि इतने का एक खिलाड़ी, इतने, ये पहली पिक वाला जो होगा वो खिलाड़ियों की पहले सैलरीज मुख्तस होती है। प्लैटिनम कैटेगरीज को इतने मिलेंगे, जो हमारे पास गोल्ड की कैटेगरी उसमें ये है, सिल्वर की ये है, और जो इमर्जिंग की ये है। तो देखें वो पहले से सब कुछ मैनेज होता है कि इतने इतने होंगे। अब जिनके पास पहली पिक होगी वो उठा लेगा उसमें से अपना, जिसको भी उठाना होगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ड्राफ्ट ज़्यादा बेहतर है या फिर ऑक्शन? तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ऑक्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपको ये फ्रीडम होती है। अगर आप ज़्यादा पैसे दे सकते हैं तो आप अपनी पसंदीदा जो खिलाड़ी है उसको अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पिक वाला सीन है ड्राफ्ट में, वहाँ पे थोड़ा सा मसला हो जाता है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को जो टीमें वो रिटेन करती है, रिटेंशन होती है उनकी, लेकिन वो खिलाड़ी उसी टीम से फिर खेलते हैं और वो उसको क्या कहते हैं, वो फिर अपनी टीम में नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है जिसको पीसीबी जो वो बगौर देख रहा है। और अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि जो सारी फ्रेंचाइजीज हैं जिनमें जो पीएसएल का हिस्सा है, उनमें से जो भारी फ्रेंचाइजीज है उन्होंने ये बाकायदा तौर पे पीसीबी से मुतालबा किया है कि इस दफ़ा ड्राफ्ट नहीं होना चाहिए, इस दफ़ा टीम्स का ऑक्शन करवाया जाए। जैसे हमने ऑक्शन देखा है, टीम्स का ऑक्शन देखा है, वैसे खिलाड़ियों का ऑक्शन करवाया जाए। अगर खिलाड़ियों का ऑक्शन करवाया जाए, और सबसे बड़ी उस पर जो बात रखी गई फ्रेंचाइजीज की जानिब से वो ये रखी गई कि भाई हमें हमारा पसंदीदा खिलाड़ी मिलते ही नहीं है। लेट्स सपोज अगर सियालकोट बाबर आजम को खरीदना चाहती है तो वो ड्राफ्ट में तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि वो तो पेशावर ज़ल्मी से खेलते हैं और पेशावर ज़ल्मी उनको रिटेन कर सकती है। तो अगर ऑक्शन होता है, अगर प्लेयर्स ऑक्शन होता है तो उसमें जो फ्रेंचाइजीज होगी उनके लिए आसान होगा कि वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खरीद ले। और अगर सियालकोट चाहता है तो वो बाबर आजम को खरीदे, और हैदराबाद चाहता है तो वो शाहीन अफरीदी को खरीदे, रिजवान को मुल्तान सुल्तान खरीदना चाहता है तो वो भी खरीद सकता है। तो जो जितना पे करेगा, लेट्स सपोज अगर बाबर आजम का बोली लग रही है, सियालकोट कहता है जी मैं इसके दूंगा 5000, एक $5000 कर लो, एक मिसाल के तौर पे। इधर से जनाब उठता है लाहौर कलंदर, वो कहता है नहीं हमारा लाहौरी मुंडा है, हम ऐसा करेंगे, हम इसके $1000 देते हैं। इधर से इस्लामाबाद वाले आते हैं, ये तो इसने पहले एडिशन में हमारे साथ खेले थे, वो कहेंगे नहीं हम इसका $1500 देंगे। अब ये यानी 3 बोलियां लगी और 3 बोलियों में बाबर आजम की कीमत होगी $1500। एकदम से फिर जनाब लाहौरी उठते हैं, नहीं जी नहीं ये हमारे लाहौर का मुंडा है, हम इसका 2000 देंगे और ये हमें दे दे। अब 2000 के बाद कोई बोलते ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो बाबर आजम फिर खेलेगा कहाँ से? लाहौर से खेलेगा। तो ये जरूरी है कि अगर आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी है तो उसको आप अपनी टीम में रखें। और यही फ्रेंचाइजीज भी चाहती है कि हम पैसे भर लेंगे लेकिन जो ऑक्शन है वो करवाया जाए, ड्राफ्ट का सीन ना किया जाए। होता ही है कि ऑक्शन में आपके पास ये मार्जिन होता है कि आप अपना पसंदीदा जो खिलाड़ी उसको पिक कर लेते हैं। तो इसीलिए ही
जो ऑक्शन है वो करवाने पर गौर किया जा रहा है। स्टिल थिंग्स टू गो। पहले ये था कि जो ड्राफ्ट है वो होना था और ड्राफ्ट के लिए 30 जनवरी का टाइम दिया गया था, लेकिन अब उसको बदला गया है और 30 जनवरी को एक और काम होने जा रहा है। वो क्या होने जा रहा है वो आपको बताता हूँ मैं, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप एक काम करते हैं, आप पूरी वीडियो नहीं देखते, वो एंड में बताऊंगा। आपको ऑक्शन का बता रहा था, ऑक्शन में अब एक और चीज होने जा रही है। वो ऑक्शन में एक और चीज होने जा रही है, वो ये होने जा रही है कि जो फ्रेंचाइजीज है, मैंने आपको बताया कि वो चाहती है कि ऑक्शन हो। ये एक तरह से पीसीबी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि पीसीबी से अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अब फ्रेंचाइजर्स को फिर ज्यादा पे भी करना पड़ेगा। अब जारी बात, अगर आपने बाबर आजम की बोली लगानी है, आपने सोच समझ के लगानी है, आपको माइंड में वो सारी चीजें रखनी होगी कि यार बाबर आजम को खरीदना है तो कैसे खरीदना है। तो ये चीजें हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की भी ज्यादा बोली लगती है, जैसे अब हमारे पास वार्नर जैसे खिलाड़ी होंगे या मोइन अली जैसे लोग आएंगे। डुप्लेसिस खेल रहा है पीएसएल में, उसने भी रजिस्टर करवाना है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक इनटू द मुल्तान सुल्तान ऑक्शन, तो पीसीबी की जानिब से अब बाकायदा तौर पर इन्विटेशन जो है वो भेज दी गई है, और इन्विटेशन में जो इंटरेस्टिंग बिडर्स हैं उनको जो डॉक्यूमेंटेशन टेक्निकल बिड है उसकी तारीख दी गई है 30 जनवरी, यानी कि 30 जनवरी से पहले पहले वो जो टेक्निकल बिड्स है उसके लिए अपने क्वाइफ जो है वो जमा करवाएंगे, अपने दस्तावेजात जो है वो जमा करवाएंगे। उसके बाद जो पीसीबी उसको देखेगा, जो क्वालिफाइड बिडर्स होंगे यानी जो अहल बिडर्स होंगे वो फिर बिड के प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 फरवरी को जो ऑक्शन है वो मुल्तान सुल्तान का हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे थे शायद इसका नाम चेंज होगा, तो नाम बिल्कुल चेंज नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये असल में जो मुल्तान सुल्तान के टीम के राइट्स हैं उनका ऑक्शन है। वो जो राइट्स खरीदेगा वो फिर उसको मैनेज करेगा। उससे पहले पीसीबी ने खुद कहा था कि हम मुल्तान सुल्तान को मैनेज करेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे, लेकिन अब ये फैसला किया कि मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन हो। आपको क्या लगता है कि कौन सा ग्रुप जो है वो मुल्तान सुल्तान को खरीद सकता है? अगर वैसे यहाँ पर ये ऑप्शन भी रख दिया जाए कि आप नाम चेंज कर सकते हैं, तो नाम चेंज भी किया जा सकता है, हो सकता है कोई और शेयर जो है वो आ सकता है। बाकी आप मुझे ये बताएं कि क्या ऑक्शन होना चाहिए या फिर ड्राफ्ट वाला सीन चलना चाहिए, आपको क्या बेस्ट लगता है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।